किसी गांव में दो घोड़े रहते थे, टट्टू और पट्टू। टट्टू था लंबा, सफेद रंग का, नीली पूंछ के साथ और हमेशा खुद को राजा समझता था। पट्टू था हल्का भूरा, छोटी कद काठी का, हरी पूंछ वाला और हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता था। एक दिन दोनों को जंगल में खजाना ढूंढने का शौक चढ़ा। पट्टू ने कहा, भैया जंगल चलते हैं, वहां सोने की घास मिलती है। टट्टू ने आंखें फैलाकर कहा, सच? तो फिर देरी कैसी? जंगल का रास्ता बड़ा डरावना था, लेकिन इन दोनों को सिर्फ लालच दिखाई दे रहा था। जैसे ही दोनों पहुंचे, वहां उन्हें मिला एक बड़ा गड्ढा और उस गड्ढे के किनारे पड़ा था एक पुराना पर्चा। जो बेवकूफ अंदर झांकेगा वह सारा सोना पाएगा। टट्टू ने पट्टू की तरफ देखा। तू पहले जा, पट्टू ने मुस्कुराकर कहा। बड़े भाई, आपको पहले का हक है। और दोनों एक साथ झांकने लगे और धड़ाम सीधे कीचड़ में गिर पड़े। कीचड़ में गिरे टट्टू और पट्टू बुरी तरह सने हुए थे। टट्टू ने खींचकर कहा, यह तो धोखा था। पट्टू बोला, भैया अब क्या करें? अचानक झाड़ियों से एक चालाक लोमड़ी निकली। नाम था उसका झपट्टा, रंग नारंगी, नुकीली नाक और चालाक आंखें। उसने हंसकर कहा, अरे दोस्तों, तुम दोनों को सोना चाहिए? टट्टू और पट्टू ने हां में सिर हिलाया। झपट्टा ने फुसलाते हुए कहा, तो मेरे पीछे आओ। वो उन्हें एक और रास्ते पर ले गई, जहां पेड़ पर टंगा था एक बड़ा घड़ा। घड़े पर लिखा था, जो इसे सिर पर ले जाएगा वही अमीर बनेगा। टट्टू ने पट्टू से कहा, तू ले जा। पट्टू बोला, भैया आप बड़े हैं, आप लीजिए। टट्टू ने जैसे ही घड़ा उठाया, उसके ऊपर से पानी गिरा और साथ ही झपट्टा का हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। बेवकूफों, ये तो सिर्फ पानी था। दोनों घोड़े फिर मुंह लटकाकर चल पड़े, लेकिन सबक मिला नहीं। लालच अब भी बाकी था। टट्टू और पट्टू चलते चलते एक जादुई पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां एक बोर्ड टंगा था, जो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाएगा उसे मिलेगा जादुई खजाना। टट्टू ने कहा, इस बार मैं जाऊंगा। पट्टू ने मासूमियत से बोला, भैया साथ में चलें क्या? टट्टू बोला, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। टट्टू भागता हुआ ऊपर चढ़ा। चोटी पर पहुंचते ही जोरदार गरज हुई, बादल फटा और टट्टू पूरा गीला। चोटी से फिसलकर वो सीधा पट्टू के ऊपर आ गिरा। पट्टू ने मुंह बिचकाया, भैया खजाना मिला? टट्टू ने कहा, मिला, भीगने का। तभी झाड़ियों से फिर झपट्टा निकला और हंसता हुआ बोला, तुम दोनों तो सच में दो सबसे बड़े गधे हो। ओह माफ करना घोड़े। दोनों सिर झुकाकर बोले, भैया अब तो सच में हम बेवकूफ लग रहे हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब आएगा असली ट्विस्ट। थके हारे टट्टू और पट्टू वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में मिले एक नकली जादूगर। नाम था ढोंगी बाबा। लंबी सफेद दाढ़ी, नीला चोगा और सिर पर लाल पगड़ी। बाबा ने गूंजती आवाज में कहा, तुम दोनों घोड़े भाग्यशाली हो, मेरे पास है जादुई ताबीज। दोनों ने आंखें चौड़ी कर ली। ढोंगी बाबा ने चमचमाता ताबीज दिखाया और बोला, इसे पहनते ही खजाने की बारिश होगी, लेकिन पहले देना होगा तुम्हारा सामान। टट्टू ने अपने गले की घंटी उतार दी। पट्टू ने अपनी नई चमकदार नालें निकाल दी। बाबा ने दोनों को ताबीज पहनाया और कहा, अब जाओ उस जंगल में और गाओ, खजाना दे दे रे बाबा। दोनों घोड़े जंगल में गाने लगे, लेकिन आसमान से गिरे टमाटर और गोबर के गुच्छे। पीछे से बाबा और झपट्टा मिलकर ठहाके मारते हुए भाग गए। टट्टू और पट्टू एक दूसरे को देखकर बोले, अब हम सच में इतिहास के सबसे बड़े मूर्ख हैं। टट्टू और पट्टू अब सच में निराश हो चुके थे, पर बेवकूफी कहां इतनी जल्दी जाती है। अचानक सामने एक चमकता पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, जो इस पत्थर को चूमेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पट्टू ने डरते डरते टट्टू से कहा, भैया आप पहले। टट्टू ने पत्थर को चूम लिया और पत्थरीला पत्थर फूट पड़ा। निकल आया एक शहद का झरना। टट्टू पूरे शहद में लथपथ। पास के मधुमक्खियों का झुंड आ पहुंचा। दोनों भागे, भागते भागते कीचड़, कांटे और गड्ढों से होते हुए वापस गांव पहुंचे। गांव में सब ने हंसते हुए कहा, लो आ गए दो घोड़े, मूर्ख नंबर 1 और मूर्ख नंबर 2। दोनों शर्म से एक दूसरे को देख रहे थे। पट्टू बोला, भैया क्या बेवकूफी की कोई सीमा होती है? टट्टू ने सिर हिलाया, शायद हमारी नहीं, लेकिन किस्मत को अब भी
आखिरी खेल खेलना बाकी था। गांव लौटने के बाद दोनों घोड़े परेशान थे। तभी गांव के सबसे बूढ़े गधा बुद्धू चाचा ने पास आकर कहा, तुम दोनों असली खजाना खोज रहे हो? टट्टू और पट्टू ने फौरन कहा, हाँ चाचा, लेकिन हर बार बेवकूफ बन जाते हैं। बुद्धू चाचा मुस्कुराए, असली खजाना उस खेत में है जहां मेहनत होती है। दोनों को यकीन नहीं हुआ। पट्टू बोला, मतलब खजाना खेत में? चाचा बोले, हाँ बेटा, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं, बाकी सब बस बेवकूफी का खेल है। टट्टू और पट्टू ने सोचा, इस बार चाचा की बात मानते हैं। दोनों खेत में दिन रात मेहनत करने लगे। महीने भर बाद खेत में आई हरी भरी फसल और ढेर सारा अनाज। गांव के लोग कहने लगे, ये देखो, दो सबसे बड़े मूर्ख अब बन गए हैं, दो सबसे समझदार घोड़े। फसल कटने के बाद दोनों घोड़े गांव के हीरो बन गए। लेकिन एक दिन पट्टू ने कहा, भैया, एक बार फिर जंगल चलते हैं, क्या पता अब सच में खजाना मिल जाए। टट्टू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पट्टू, अब हमें समझ आ गया, असली खजाना हमारी मेहनत और समझदारी है। तभी गांव में वो झपटा, लोमड़ी और ढोंगी बाबा भी लौट आए, किसी और को बेवकूफ बनाने। लेकिन इस बार टट्टू और पट्टू ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़वाया। गांव वालों ने दोनों को ढोल नगाड़े के साथ सम्मानित किया। बुद्धू चाचा ने कहा, देखो बच्चों, सबसे बड़ी बेवकूफी है बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आना। और टट्टू और पट्टू ने आखिरकार सीखा, सच्ची बुद्धिमानी है अपनी मेहनत पर भरोसा करना, शॉर्टकट नहीं ढूंढना। गांव में सबने मिलकर कहा, टट्टू पट्टू जिंदाबाद। दोनों मुस्कुराए और बोले, अब हम मूर्ख नहीं, अनुभव से समझदार हो गए। मोरल, बेवकूफ वही है जो बिना सोचे समझे लालच करे। असली खजाना मेहनत और धैर्य में है। दोस्तों, कैसी लगी ये मजेदार और सिखाने वाली कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हां, शो सीकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी में।